तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसको सीट जाएगा नहीं जाएगा। यह तो बहुत बड़े बड़े गार्जियन हैं, वहाँ राहुल जी हैं, लालू जी हैं, कम्युनिस्ट में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वह सब मिल के स्पष्ट करेंगे कि किनके झोली में बेगूसराय विधान लोकसभा जाएगा। पहले तो यह क्लियर होगा, उसके बाद देखा जाएगा किसके पार्टी में कौन कार्यकर्ता काम करने लायक है, कौन गरीब गुरबा के बीच में रहता है। जो काम करेगा उसको लालू यादव टिकट देगा और उसी को लालू यादव हम लोग तमाम जनता जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होके उनको जिता के लोकसभा भेजेंगे और लालू यादव के हाथ को मजबूत करेंगे। देखिए, सब अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो अति पिछड़ा समाज भी बेगूसराय जिला में है, तो अति पिछड़ा समाज काहे ने अपना दावा पेश करेगा। और लोकतंत्र है सर, सबका हक अधिकार है कि वह चुनाव लड़े, ताकि जनता देखिएगा न कि जनता किसके साथ है। जनता जिसके साथ है वह चुनाव लड़ेगा और जीत के भी जाएगा। देखिए, चांस ये तो चांस निर्भर करेगा। चांस तो पहले ये तो क्लियर हो कि पहले चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव पहले किस पार्टी से लड़ा जाएगा, उसके बाद में ही यह निश्चित होगा कि जो कुशवाहा से लड़ेगा, कि धानुक से लड़ेगा, कि यादव से लड़ेगा, कि अल्पसंख्यक से लड़ेगा, कि दलित से लड़ेगा। या तो पहले सीट क्लियर हो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी कुछ लिखने और पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। सब देखिए, इसी बीच मुकुल सरदार जाते हैं लालू यादव से मिलने, हलचलें तेज हैं, क्या देखिए, हक और अधिकार सबका है और मांगना सबका काम है। लालू यादव देखते हैं कौन किस परिवृत्ति का लोग है, कौन लालू यादव के साथ रह सकता है, कौन लालू यादव के साथ नहीं रह सकता है। हम लोग को लालू जी को बताने का कोई ज़रूरी नहीं है। जो पूरा देश चलाता है वो हर गांव आएगा। यह जरूरी नहीं है कि मुकुल सरदार आएगा, कोई न कोई तो ज़रूर आएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार पर यदि लालू जी विश्वास करते हैं तो वह सीट निकाल के निश्चित रूप से यहाँ गिरिराज सिंह को टक्कर देने के लिए बेगूसराय के एक आम कार्यकर्ता काफ़ी है। गिरिराज सिंह का बेगूसराय में अभी कोई छवि नहीं है। देखिए, छवि तब बनता है जब कोई विकास कीजिएगा। हम बोल देंगे 10 लाइन, आपको कुछ बोल दिए, बोलने से नहीं होगा। हम जितना बोलते हैं उतने करते हैं। हम किए हुए हैं जनता के बीच तब बोलते हैं। यदि नहीं करते तो आपके सामने कभी नहीं बोलते थे। कभी किसी मंच पर या कहीं पर हमको देखे हैं भाषणबाजी करते हुए? नहीं। बहुत बड़े बड़े नेतागण आते हैं, बहुत लोग जो आपसे छोटा कद के भी रहेगा उसको भी देखिएगा बड़े नेता के साथ गुलदस्ता देते हुए, बुके देते हुए कहता है कि हम शिष्टाचार के साथ मुलाकात किए। देखिए, वह बड़ा राजा है, राजा के साथ सब फोटो खिंचवाना चाहता है। कभी गरीब गुरबा के बीच में जाके गरीब के साथ फोटो खिंचा के डालिए न, वर्क के बारे में डालिए न कि हम यह काम किए, काम दिखाइए। सर्किट हाउस में बैठ के, एसी में बैठ के राजनीतिक तय नहीं कीजिए। राजनीतिक का मतलब है आम आवाम के बीच में जाइए, अल्पसंख्यक दलित के बस्ती में जाइए। कभी बस्ती में घुसे हैं? हम तो कहते हैं आप लोग को भी गरीब गुरबा से जाके पूछिए, हमसे क्या पूछते हैं। मोहल्ला में जाइए, मोहल्ला में पूछिए जनता जनार्दन से आप किसको नेता मानते हैं, आपके लायक कौन है, कौन आपके बारे में काम कर सकता है, कौन आपके बारे में सोच सकता है। अभी तो चुनावी माहौल है। जब जानते हैं ना दशहरा आता है तो सब लोग नए नए कपड़ा पहनता है, नहीं पूछते हैं पहनता है कि नहीं पहनता है। और देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, तेजस्वी जी का एक बहुत बढ़िया नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे उसी आधार पर आप देखिए न, कम से कम वह चीज़ देखिए। कहाँ है बिहार में कुर्मी है बताइए? नीतीश कुमार के साथ कुर्मी है, धानुक नीतीश कुमार के साथ नहीं है, धानुक तमाम लालू यादव के साथ है। बिहार में देखिए उल्टा के, एक लोकसभा नवादा के छोड़ के धानुक है, कुर्मी है कहीं पर बताइए? बेगूसराय लोकसभा में है कुर्मी? नहीं है। तो नीतीश जी का वोट कहाँ है? नीतीश जी धानुक नेता मानता है? हम लोग नहीं मानते हैं। बताइए तो कोई को कहा है कि नीतीश कुमार, हम कभी हमारे मुंह से स्टेटमेंट सुने हैं, चाहे पार्टी में साथ में थे उस समय भी शायद हमला न्यूज़ सुनते होंगे आप। हमसे हर समय लालू यादव को नेता मानते हैं। नेता ही नहीं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं, आपको बता देते हैं। यदि हम लोग आज इतना गर्व के साथ बोलते हैं तो वह लालू यादव का देन है। लालू यादव से बढ़ के बिहार में दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए कर्पूरी जी के बाद यदि कोई नेता है तो वह लालू जी है। मुझे अंबेडकर जी संविधान बना के गए, लेकिन लालू यादव आवाज़ बना के अभी बिहार को चला रहे हैं। उन्हीं के आवाज़ पर आज तमाम आवाम, हम लोग जो भी हैं छोटका तबका के लोग, आज गर्व के साथ यदि किसी मंच पर भाषण भी दे रहा है, कोई मंत्री या सांसद बना हुआ है न, चाहे वह किसी पार्टी में हो, तो वह लालू यादव का देन है। नहीं तो आप कुछ समय पहले दोहरा के देखिए, कोई ऐसा नेता नहीं था
लालू यादव से पहले जो कि अपना राजनीतिक छवि बनाए हुए था। यदि कोई किसी को नेता बनाए, जिस समय रामविलास जी बिहार में टोटल सीट हार गए थे न, उस समय लालू यादव उनको राज्यसभा अपना कोटा से भेज दिए थे। आपको बता देना चाहते हैं। आज लोग उनको जो बोल दे, बोलने के लिए मुंह है, जुबान है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन कर्म को देखिए। कर्म से बड़ा कोई प्रावधान नहीं होता है। हम लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। मंदिर अथी करने से राजनीतिक होता है, ये सब गलत बात है। अगुआ भगुआ कहिएगा, रख लिए पी लिए, उससे नेता हो जाइएगा, ये सब नहीं होता है। कर्म कीजिए, कर्म, कर्म से बड़ा इस कोई पर नहीं रोक है। लगाएगी तो बेगूसराय? बहुत कुछ बोलते हैं, सब चीज़ चल गया। और 400 पार करेंगे। रेलवे से देखते थे कितना गरीब गुरबा, जिसको पैसा नहीं था न दिल्ली में, यदि मजदूरी करने में लौटने में दिक्कत होता था न, तो हम आपके जैसा भाई न 10 गो ऐसी ट्रेन में फ्री में चढ़ा के उसको घर भेज देते थे। 10-20 दे के हम लोग खुद रेक पॉइंट पर रहे हैं, बता देते हैं। रेक पॉइंट पर जिस समय रहते थे 2-4 गो न रोज न, कहाँ से जाएगा आदमी बताइए तो? कै गो गरीब गुरबा ट्रेन पर चढ़ता है, हमको बताइए तो। देखते हैं स्टेशन पर आप कभी भीड़ लगे हुए, काहे? इसका कारण क्या है? एक भी इतना बच्चा कौन नहीं चाहता? हर माई बाप अपना आधा पेट काट के सब बाल बच्चा को पढ़ाता है और इंटर BA करवाता है। क्या गो गरीब को बाल बच्चा का नौकरी हो जाता है? आप जनता से यह बात जाके पूछिए। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हम मुखिया के चुनाव लड़े, हमको मुखिया के चुनाव जनता खुद लड़वाया, और जनता लड़वाया ही नहीं, जिता के भेजा, और बहुत अच्छा वोट से जिता के भेजा। यह चीज़ आपको जनता